खित्ते का प्यारा रहनुमा, बच्चा कहे मेरा पीर, बड़ा कहे मेरा पीर, बाबा भी कहे मेरा पीर, बेटा भी कहे मेरा पीर। रिमोट कंट्रोल न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है, बल्कि आशिक़े मुस्तफा दिल बंदे फातिमतुज़ ज़हरा औलादे अली सरकार मसूदे मिल्लत के हाथ में है। इसलिए याद रखो, तकरीर बहुत हो गई और आज का ये गरीब नवाज मिशन का जलसा सिर्फ आपको तकरीर सुनाने के लिए मुनाकिद नहीं होता, बल्कि इस जलसे की खुसूसियत है कि इस जलसे में 26 उलमा, फौज़ला, कुर्रा और हुफ़ाज़ के सरों पे हिफ्ज़े कुरान का ताजे सरनी रखकर दुनिया वालों को बताया जाता है, दुनिया वालों ये घर आज जिसकी इमारत इतनी चमक रही है कि सामने वाले रोड से लेकर गाड़ी गुजरने वाला कोई भी ड्राइवर इस इमारत की तरफ बगैर देखे न कलिया चक की तरफ गया, न इधर से मालदा की तरफ उधर गया। उस चमकती इमारत से ये आवाज आ रही है, सखावत हुसैन बरकाती, आज कटरा का दूल्हा तुम्हारी निगाहों के सामने जो बैठा है और जगहों पे बैठकर जलसा करना कोई और माना रखता है, लेकिन आज मिशन का जलसा करके दुनिया वालों को ये बताता है, दुनिया वालों मेरा कुरान 1400 साल से जैसा आज तक था वैसा ही है, मेरे रसूल की हदीस जैसी 1400 साल से थी आज भी वैसी ही है, और सुबह कयामत तक कुरान के एक हर्फ को, एक जेर जबर पेश को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। ये ऐलान मसूदे कलीमी का ऐलान नहीं है, बल्कि 1970 मसीहा में जिस वक्त इस जगह पे गरीब नवाज मिशन की बुनियाद डालकर फाउंडर हुजूर के बाबा सरकार मसरूरे मिल्लत खड़े हुए थे, तो पूरे मालदा, पूरे मुर्शिदाबाद और पूरे बंगाल वालों को बुलाया था और कहा था, दुनिया वालों तुमने एक से एक अनमोल बागीचे देखे हैं, किसी बागीचे में तुम्हें फूल मिलता है, 2 दिन के बाद वो फूल मुरझा जाता है, खुशबू खत्म हो जाती है, किसी बागीचे से फल मिलता है, 2 दिनों के बाद वो फल सड़ जाता है, खाने के लायक नहीं होता, मगर मैंने एक ऐसे बागीचे की बुनियाद डाली है जिसकी महक सुबह कयामत तक जारी रहेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत हुसैन मसरूर मिया, अज़मत हुसैन मसऊद मिया, गुलशन करीमी, मदरसा गरीब नवाज मिशन। इक्को कम करो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, ज़हन करीब करो। माँ बहनों बहुत देर से बैठी हो, भाइयों आप भी बहुत देर से बैठे हैं। नमाज आप पढ़ते हैं तो नमाज में उस वक्त तक सलाम नहीं फेरते जब तक आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ लेते। दुरूद इब्राहिमी है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज किया, हुजूर 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, मगर मुसलमान अपनी नमाज में अगर दुरूद भेजता है तो 2 पैगंबरों का जिक्र करता है। झूम के बोलो, एक है जनाबे खलील, दूसरे हैं खुदा के हबीब। प्यार से झूम के मुफ्ती साहब बताया जाए तो बबांगे दोहल मुफ्ती साहब खड़े हुए ऐलान किया,
सखावत हुसैन बरकाती बोल दे आज दरियापुर के इस सुनहरी वादी में कि नमाज के अंदर दो पैगंबरों पर दुरूद भेजने का हुक्म इसलिए आया कि इन दोनों पैगंबरों ने खुदा के हुक्म से एक ऐलान किया था। जनाब खलील का ऐलान खाने काबा की बुनियाद डाल के जब काबा शरीफ का मुकम्मल कर लिया तो खुदा ने फरमाया था खलील ऐलान कर दो, दुनिया भर के इंसानों को बता दो कि लोग आकर के इस घर का तवाफ करें। अरे झूम के बोलो, प्यार से बोलो। जनाब खलील अर्ज करने लगे परवरदिगार, खलील मक्के में ऐलान करेगा मगर आवाज पूरी दुनिया में कैसे गूंजेगी? रब ने फरमाया था काम तुम्हारा होगा ऐलान करने का, आवाज पहुंचाना मेरा काम है, मेरा काम है। अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कोहे अबू कुबैस में खड़े होकर ऐलान किया था, ऐ दुनिया वालों खुदा के हुक्म से मैंने काबे को बना दिया है, अब आओ तवाफ करो। परवरदिगार आलम ने उस आवाज को जब पहुंचाया था तो अफ्रीका की दहलीज तक भी आवाज पहुंची थी, यूरोप के देहात तक भी आवाज पहुंची थी, पहाड़ की बुलंदी तक भी आवाज पहुंची थी, दरिया की रवानी तक भी आवाज पहुंची थी। और कसम खुदा की आज जितने लोग हज करने जा रहे हैं वो तमाम के तमाम लोग कल मौजूद नहीं थे मगर अपने बापों के सुल्ब में थे। खुदा ने उनके बापों के सुल्ब में उनकी आवाज को पहुंचा दिया था और सुनने वाला जिसने भी लब्बैक कहा था वो कयामत तक हज करता हुआ नजर आ रहा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन 1400 साल पहले नबी कौनो मका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जैसे ही 40 बरस की उम्र में ऐलान नबूवत करना चाहा, मेरे रब ने फरमाया महबूब अब देर मत करो, जाओ जाओ ऐलान करके दुनिया वालों को बताओ तुम कौन हो, तुम क्या हो। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया था जिसका वाज़े ऐलान कुरान पाक में होता है, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। परवरदिगार आलम के हुक्म से मुस्तफा ऐलान कर रहे थे, निदा दे रहे थे, आवाज दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे ऐ लोगों मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए पैगंबर बन के आया हूँ, खुदा की तरफ से नबी बनकर आया हूँ, मैं कुरान साथ लेकर आया हूँ, मैं सदाकत साथ लेकर आया हूँ, मैं अदालत साथ लेकर आया हूँ, मैं सखावत साथ लेकर आया हूँ, मैं शुजाअत साथ लेकर के आया हूँ। मुझे पैगंबर मान लो, मुझे तुम नबी मान लो, मुझे रसूल मान लो। एक ऐलान जनाब इब्राहिम ने कोहे अबू कुबैस से किया था, दूसरा ऐलान मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी से किया था। रब्बे कदीर ने ऐलान करने वाले दो पैगंबरों से इतनी मोहब्बत फरमाई, इतनी मोहब्बत फरमाई कि कयामत तक कोई भी औरत, कोई भी मर्द, कोई भी बूढ़ा, कोई भी जवान, कोई भी बच्चा उस वक्त तक अपनी नमाज कंप्लीट नहीं करेगा जब तक के ऐलान करने वाले और बुलाने वाले और निदा देने वाले को दुरूद न भेज दे। नतीजा ये निकला जो खुदा की तरफ बुलाए उसको याद किया जाएगा, जो खुदा की तरफ लोगों को आवाज दे उसका जिक्र होगा, जो खुदा की तरफ लोगों को अपने करीब करे उसका चर्चा होगा। अब बात समझ में आई कि हुजूर मसूद मिल्लत को देखने के लिए आज सिर्फ मालदा मुंतजिर नहीं है, मुर्शिदाबाद मुंतजिर नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ कलियाचक मुंतजिर नहीं है, आज बीरभूम मुंतजिर नहीं है। जब मसूद मिल्लत का काफिला कटरा से चलता है तो कसम खुदा की लोग अपने कामकाज को भूलकर मसूद मिल्लत के दीदार के लिए आते हैं, उनके ज़ियारत के लिए आते हैं। मैंने सोचा था आखिर वजह क्या है, चर्चा इनका सबकी जबान पे क्यों, जवान की जबान पे इनका चर्चा, बूढ़े की जबान पे इनका चर्चा, बच्चे की जबान पे इनका चर्चा। तो आपने जवाब दिया बरकाती जिसने खुदा की तरफ बुलाया था वो नबी थे, नमाज में उनका चर्चा। तो आज मसूद मिल्लत ने इस जगह पे बैठ करके कोई और काम नहीं किया। 1970 में इनके अब्बा ने इसी मैदान में पूरे मालदा वालों को बुलाया था। आज 2023 में हुजूर मसूद मिल्लत बुला रहे हैं, ईमान की दौलत दे रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत मुस्तफा, अजमत ख्वाजा मसूद मियां, चर्चाए ख्वाजा मसूद मियां, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
इस्लाम की तरफ बुलाता है चर्चा, बोलो ना भाई, झूम के बोलो, जो ईमान की तरफ बुलाता है चर्चा, बोलो बोलो प्यार से बोलो, जो इश्क की तरफ बुलाता है चर्चा होता है, अरे झूम के बोलो। और ईमान का चर्चा बुखारी में है, इस्लाम का चर्चा तिरमिज़ी में है, इस्लाम का चर्चा मुस्लिम में है, इस्लाम का चर्चा मिशकात में है। ये पढ़ने वाले, ये बैठने वाले बच्चे जो अपने सरों पे दस्तारे फजीलत का ताज जर्री लिए बैठे हैं, इनको देख करके क्या समझ रहे हो? इनके सीने में कुरान का इल्म है, अरे झूम के बोलो, इनके सीने में बुखारी का इल्म है, इनके सीने में तिरमिज़ी शरीफ का इल्म है, इनके सीने में मुस्लिम शरीफ का इल्म है, इनके सीने में मिशकात शरीफ का इल्म है। तो जब मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी शरीफ और कुरान के 6666 आयतें ये सब कुछ बता रही हैं कि यहाँ बुलाने वाला कोई और नहीं है, जो कुरान से मोहब्बत करता वही बुला रहा है, जो बुखारी से मोहब्बत करता वही बुला रहा है, जो तिरमिज़ी से मोहब्बत करता वही बुला रहा है, जो मुस्लिम से मोहब्बत करता वही बुला रहा है, जो अबू दाऊद से मोहब्बत करता वही बुलाता है। तो जो कुरान से मोहब्बत करेगा, जो बुखारी से मोहब्बत करेगा, जो मुस्लिम शरीफ से मोहब्बत करेगा, जो अबू दाऊद शरीफ से मोहब्बत करेगा, वो दुनियादार नहीं होगा बल्कि रसूल का वफादार होगा, गौस का दीवाना होगा, ख्वाजा का मस्ताना होगा। और यही वजह है 1970 में गरीब नवाज मिशन की बुनियाद डाल करके मेरे और आपके मखदूम सरकार मसूद मिल्लत के अब्बा सरकार मसरूर मिल्लत ने दुनिया वालों को बता दिया था, ये इमारत किसी के बाप की इमारत नहीं है, ये घर किसी के बाप का घर नहीं है, ये घर मदीने वाले आका मुस्तफा जाने रहमत का है, मुस्तफा जाने रहमत का है। इसलिए इस घर से प्यार करने वाला नबी का दीवाना हुआ करता है। हजरात मुकर्रम, इतनी बातें आपने सुन लिया कि जो बुलाता है प्यार, झूम के बोलो, जो बुलाता है प्यार उसी का होता है। अब एक बात मुझको बताओ, एक बात बताओ, ये बोतल में गंदा पानी है, इस बोतल में, अरे बोलो, इस बोतल में गंदा पानी है, मैं इसको पी नहीं रहा हूं, गंदा है, तो मैं क्या अपने भाई को दूंगा कि आप पी लो? अरे बोलो ना, मैं दूंगा, आपको दूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, झूम के बोलो ना, अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए। अगर पानी गंदा है, मुझे पसंद नहीं, तो मैं आपको भी पानी की तरफ नहीं बुलाऊंगा, और अगर पानी साफ है, मुझे पसंद है, तो आपको भी मैं पानी की तरफ बुलाऊंगा। अगर ये बात समझ लिया आपने, तो मुझे कह लेने दीजिए, आज मालदार मुर्शिदाबाद की धरती पर कुछ लोग अपनी जबान खोले बैठे हैं कि कब किसकी जबान से कौन सी बात निकले, हम उसको पकड़ लें और उसको मौजू बना करके हम उसका प्रचार करें। याद रखो, इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती को छुपा देने वाला मुजरिम है, वो कटहरे में खड़ा होगा, उसका जुर्म साबित होने पर उसके खिलाफ फतवा लगाया जाएगा। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ कलीमी शहजादों, अपने सीने पर हाथ रख करके कहना, आज से चंद महीने पहले कटरा शरीफ की सुनहरी वादी में जब एक अनजान और जाहिल किस्म का कव्वाल जिसने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, तो बोलो उस गलत लफ्ज को सुनकर सरकार मसरूर का बेटा, सरकार दूल्हा का पोता, सिराजिया कलीमिया जैसे गरीब नवाज मिशन का सरपरस्त आला, लाखों मुसलमानों का पीर, कोई जाहिल पीर नहीं है कि चुपचाप बैठा रहे। आप
बाद में खड़े हुए, आपके पीर पहले खड़े हो गए और कहा नादान, खबरदार खबरदार, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे कुरान ने, मेरी हदीस ने मुझे बताया है खुदा एक है, उस खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं। तौबा कर, बीवी से निकाह दोबारा कर, ईमान ले आ, और आज के बाद से कटरा का दरवाजा तेरे लिए बंद है। घूम के बोलो, मचल के बोलो। तो जब एक खानका का गद्दी नशीं खुद तरदीदी बयान जारी कर चुका है, तो अब उस मामले को लेकर आकाए नेमत, दरियाए रहमत, अली के लाल, फातिमा तुज जहरा के चमनिस्तान के फूल के खिलाफ आवाज निकालना, ये अपने आप को गड्ढे में पांव डालना है। इसलिए कलीमी शहजादों याद रखना, हर काम मेरे और आपके मुर्शिद के पास मंजूर होगा। आपके और हमारे मखदूम के सामने हर काम मंजूर होगा, मगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो हमारे मखदूम तड़प उठेंगे। इसलिए कि याद रखो, जिसके पास जो हथियार होता है वो अपने हथियार की हिफाजत करता है। कोई भी राजमिस्त्री करनी को भूलता नहीं, काम में जाता है, बाइक बाद में स्टार्ट करता है, करनी पहले अपने थैले में डालता है। याद रखो, हुजूर पीर तरीकत के पास अगर कोई हथियार है तो कुरान का हथियार है, हदीस का हथियार है, फिक्र का हथियार है, उसूल फिक्र का हथियार है। यही वजह है रहने वाले कटरा के हैं, मगर बंगाल और झारखंड के 55 मदरसों की सरपरस्ती करके दुनिया वालों से कहते हैं, दुनिया वालों ये किसी के बाप का घर नहीं है, ये मुस्तफा का घर है। और यहां से जो रोशनी निकलेगी, कुरान की रोशनी निकलेगी, हदीस की रोशनी निकलेगी। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं कलीमी शहजादों, तुम्हें भी एक बात बता दूं, सुनोगे? जिगर पैदा करो, अपने पीर को छोड़ो नहीं और दूसरे के पीर को छेड़ो नहीं। अपने पीर को, अरे बोलो ना भाई, छोड़ो नहीं, और दूसरे के पीर को, अपने पीर को छोड़ो नहीं, दूसरे के पीर को छेड़ो नहीं। किसका पीर कैसा है मुरीद होने वाला जाने, मगर तुम तो अपने पीर पर कुर्बान हो। तुम्हारी रात कुर्बान है, तुम्हारा दिन कुर्बान है, तुम्हारी सुबह कुर्बान है, तुम्हारी शाम कुर्बान है, तुम्हारी जिंदगी कुर्बान है। और यही कुर्बानी अगर मुस्तफा जाने रहमत को पसंद आ गई कि मेरे बेटे पर मेरे कलमा पढ़ने वाले कुर्बान हो रहे हैं, तो मुस्तफा ने जिसको पसंद फरमा लिया है, रब्बे कदीर की बारगाह में वो मकबूल बन जाएगा, महबूब बन जाएगा, पसंदीदा बन जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। मुस्लिम घरों की बेटियों, तुम भी अपनी हिफाजत करो, नौजवानों तुम भी अपनी हिफाजत करो। सुन्नियत तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है। किसी के खिलाफ बोल करके अपना वबाल अपने सर पे मत लेना। तुम अपने घर पर राजी रहो, अपने पीर पर राजी रहो। तुम्हारे पीर का फैजान तुम पर कर भी बरस रहा था, आज भी बरस रहा है, और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक बरसता रहे। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी तकरीर खत्म आगे बढ़ा सकूं। बस 1 मिनट सिर्फ आपसे टाइम दूंगा, सिर्फ 1 मिनट। बोलो प्यार से, सिर्फ 1 मिनट। बात ये बतानी है मुझको, आज का जलसा एक अजीम, भाई बैठो 1 मिनट कर रहा है, 1 मिनट। हजरात, आज का जलसा ये नूरानी जलसा, 26 दूल्हा का चेहरा देख रहे हो? अरे बोलो भाई, 26 दूल्हा का चेहरा देख रहे हो? अरे झूम के बोलो, 26 दूल्हा का चेहरा देख रहे हो? तो याद रखो, ये 26 दूल्हा कौन है? 1 मिनट में एक जुमला, ये 26 दूल्हा कोई और नहीं है, ये आईना है, आईना। इस आईने में जब तुम झांकोगे तो कभी मसरूर मिल्लत की शक्ल नजर आएगी, कभी दूल्हा मियां की शक्ल नजर आएगी, कभी ख्वाजा मसूद पिया की शक्ल नजर आएगी। ये इदारा कल भी आपका था, आज भी आपका है, और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह ताला आप ही का रहेगा।